मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। अच्छा, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। अच्छा, तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। आपने सुन लिया ना कि मिस इंडिया में कोई नहीं है, वहाँ कोई दलित नहीं है, वहाँ कोई अगाड़ी कितने हैं, पिछाड़ी कितने हैं, वगैरह वगैरह। फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि फिलहाल जिसकी पिक्चर हिट हो रही है उसका नाम है राजकुमार यादव, जिसको लोग राजकुमार राव के नाम से जानते हैं, जो अपने आप में ओबीसी है। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि फिलहाल अक्षय कुमार की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, जो अगाड़ी भाटिया जाति से है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। Ladies and gentlemen, let me announce the winners of Miss India Rahul Gandhi edition. 5th runner-up Miss Sujata Trivedi बनारस से, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत की फॉरवर्ड कास्ट को। 4th रनर-अप मिस परमिंदर कौर, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के सिखों को। 3rd रनर-अप मिस हेमा मौर्य मुंबई से, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के ओबीसीज को। 2nd रनर-अप मिस नेहा कुमारी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के दलितों को। 1st रनर-अप मिस जूलिया, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थी भारत के ईसाइयों की। एंड वी हैव जॉइंट विनर फॉर द क्राउन मिस फरजाना अहमद, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं भारत के गरीब दबे मुसलमानों को। एंड मिस सुनीता कोले, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं भारत के ट्राइबल्स को। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर, फाइनेंसर, जज, one and only peace in itself, राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि अगले वर्ष और अगाड़ी जाति की कोई महिला हिस्सा नहीं ले सकती। सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? गुड क्वेश्चन। आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं, एक अलग भी मसला है। ये अलग मसला है। तू समझा? जी, तब से काफी हल्की की बातें कह रहे थे, पर जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आए? मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे। आपको नहीं पता है? महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज खान जी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं। नेहरू की गलती कौन गिनाता है ये बताइए। अभी एक मुद्दा बहुत ये लोग उठाते हैं, जातिगत जनगणना। ब्रिटिश टाइम तक जातिगत जनगणना होती थी, रोकी किसने थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी थी। ये कह के रोकी थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की बात है, तो बोलो ना नेहरू गलत थे। उसके बाद नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी बनी, तो कांग्रेस का नारा क्या होता था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को संसद के पटल पे बोले कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती है, मंडल के विरोध में। और उन्होंने कहा हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब बताइए, उनके खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। तो बोलो ना, नेहरू को गलत तो आप सिद्ध कर रहे हैं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, जात पात का नाम लेकर सबका लुटिया डुबाएगा, प्रचार करेगा कांग्रेस का और हर बार बीजेपी को जितवाएगा। कैसा लगा?